ये बजरंग पूनिया कौन सी चक्की का आटा खाते हैं जो इतनी बार उन्होंने हमारे देश का नाम कुश्ती में रोशन किया है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि उन्हें चूरमा खाने का शौक है। और क्या क्या करते हैं बजरंग पूनिया, ऐसी कौन सी बातें हैं जो इन्हें दुनिया का महान रेसलर बनाती हैं। शायद आप उन सारी बातों को नहीं जानते होंगे और इसीलिए ये मेरी कोशिश है आपको बताने की कि हमारे देश के जो ये इतने बड़े रेसलर हैं जिन्होंने इतनी बार हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, हम उनके बारे में आपको कुछ बताएं। कितनी कठिन परिस्थितियों से लड़कर वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आपका फर्ज बनता है आप उनके बारे में जानें, क्योंकि बजरंग पूनिया ये वो रेसलर हैं जिन्होंने कई बार हमारे देश को एक गौरव का एहसास कराया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने प्रदर्शन के बाद से बजरंग पूनिया का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। इस वीडियो में हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहे हैं। बजरंग पूनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 को हरियाणा के झज्जर गांव में हुआ था। बजरंग पूनिया के पिता का नाम बलवान सिंह पूनिया है। बजरंग पूनिया की माता का नाम श्रीमती ओम प्यारी है। बजरंग पूनिया के पिता बलवान सिंह पूनिया भी पेशेवर पहलवान रह चुके हैं। बजरंग पूनिया के भाई का नाम हरिंदर पूनिया है और बजरंग पूनिया की पत्नी संगीता फोगाट हैं। संगीता फोगाट भी पहलवान रह चुकी हैं और 25 नवंबर को बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट शादी के बंधन में बंध गए थे। संगीता फोगाट भी द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट की बेटी हैं। अगर हम बजरंग पूनिया की स्कूली शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से ही पूरी की है। इसके बाद बजरंग पूनिया ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से स्नातक की शिक्षा हासिल की। बजरंग पूनिया ने भारतीय रेलवे में टिकट चेकर का काम भी किया है। बजरंग पूनिया को कुश्ती विरासत में मिली है। उन्होंने महज 7 साल की उम्र में कुश्ती करना शुरू कर दिया था। बजरंग पूनिया के पिता भी पहलवान थे तो उन्होंने अपने बेटे के सपने को पूरा करने में बहुत सहयोग किया। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बलवान सिंह पूनिया ने अपने बेटे को पहलवान बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बजरंग पूनिया ने 14 साल की उम्र में अखाड़े में ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। इसके बाद उनकी मुलाकात ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त से हुई। योगेश्वर दत्त ने ही बजरंग पूनिया को कुश्ती के दांव पेच सिखाए। बजरंग पूनिया ने सबसे पहले साल 2013 में दिल्ली में हुई एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भाग लिया। हालांकि इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद बजरंग पूनिया ने इसी साल बुडापेस्ट में हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। साल 2014 में बजरंग पूनिया ने ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 61 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। इसके अलावा इसी साल इंचियन में हुए एशियाई खेलों में उन्होंने रजत पदक जीता। साल 2017 में दिल्ली में हुई एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया ने गोल्ड मेडल जीता। साल 2018 में बजरंग पूनिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और इसी साल एशियन गेम्स में भी वो एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीते। इसके बाद बजरंग पूनिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। साल 2019 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और टोक्यो ओलंपिक में भी बजरंग पूनिया ने शानदार प्रदर्शन किया और कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। बजरंग को साल 2019 में भारत के सबसे बड़े खेल अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न में सम्मानित किया गया था। बजरंग पूनिया को साल 2019 में भारत के सबसे बड़े खेल अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। बजरंग पूनिया को लेकर एक विवाद भी हुआ था जब साल 2018 में विराट कोहली को बजरंग पूनिया पर ज्यादा तरजीह देते हुए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए उन्हें चुना गया, तो बजरंग पूनिया ने इस बात पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। बजरंग पूनिया ने ट्वीट करते हुए कहा था कि मैंने नामांकित किए गए 2 अन्य खिलाड़ियों विराट कोहली और मीराबाई चानू से ज्यादा अंक जुटाए हैं, जबकि खेल मंत्री का कहना है कि मेरे इतने अंक नहीं थे, लेकिन ये बात गलत है। हालांकि बाद में खेल मंत्रालय ने इस पर अपनी सफाई भी पेश की थी। वैसे ऐसा नहीं है कि बजरंग पूनिया सिर्फ कुश्ती खेलने में ही रुचि रखते हैं। वो असल में बास्केटबॉल भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और उन्हें रिवर राफ्टिंग करना भी अच्छा लगता है। अपने कई इंटरव्यूज में उन्होंने बताया है कि उनका मनपसंद भोजन चूरमा है। इसके अलावा कप्तान चंद्रगुप्त और योगेश्वर दत्त बजरंग पूनिया के पसंदीदा पहलवान रहे हैं।